क्या बदलाव होने वाला? मोदी एक वायरस है जो सबके दिमाग में घुस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। मंत्री हैं जिसे कोरोना था ना, आया और चला गया, वही तरह मोदी भी एक कोरोना है, आया और चला जाएगा एक दिन। घंटी बजा के और थाली बजा के अब की चले जाएंगे मोदी जी। क्या बदलाव होने वाला? मोदी एक वायरस है जो सबके दिमाग में घुस चुका है, वो निकल नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक वायरस है और क्या, एक वायरस है। मंत्री हैं जिसे कोरोना था ना, आया और चला गया, वही तरह मोदी भी एक कोरोना है, आया और चला जाएगा एक दिन। ये बात ध्यान रखिए, अब की जाने वाला है। ये जैसे कोरोना आया था ना और चला गया, रुक गया, जैसे कोरोना आया था और चला गया, वही तरह मोदी जैसे आए ना वैसे ही चले जाएंगे एक दिन। घंटी बजा के और थाली बजा के अब की चले जाएंगे मोदी जी। एजुकेशन इतना महंगा, दवा इतनी महंगी, सही सलामत है, इतने महंगे सब चीज हो जा रहे, खान पान की चीज महंगी होती जा रही है। ने क्या उबाड़ा 25 करोड़ को गरीबों को? अरे 81 करोड़ को गरीबों को राशन दे रहा है, तो कहा तो 25 करोड़ को उबारा है भैया। गरीबी बढ़ी कि घटी, हमको ये बताओ। अब वो कह रहे मैं 81 करोड़ को दे रहा हूँ राशन। तो अच्छी बात नहीं है 81 करोड़ राशन देना। अरे भैया हम कह रहे गरीबी जब भी तो दे रहे ना, वो मान के चल रहे ना कि पहले 25 से मैंने 81 करोड़ गरीब को बना दिया गरीब। मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है। मोदी तो कहता कोई गरीब नहीं है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, सब्सिडी 150 रुपए जाती थी घरों में, लोग खुश हो गए, कहे चलो सब्सिडी के पैसे दे, साल भर में हमारे पास ऐसे इकट्ठे हो गए। औरतें लोग सोचती थी 200 रुपए कम तो किया मोदी जी ने। हाँ, 200 रुपए सब दिखावा है। चुनाव के समय में राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं, केजरीवाल को अंदर कर देते हैं, 200 रुपया गैस में कम कर देते हैं। अभी चुनाव आएगा तो 1500 का गैस हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देख लेना। 74 करोड़ का डांसर बुलवा के देश में नचवा रहा है। कौन नचवा रहा है? अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? अडानी के पास में 1 लाख करोड़ था 2014 में, अभी उनके पास 8 लाख करोड़ रुपया है। इतनी तेज पैसा बढ़ रहा है। जैसे आप जानते हो कि फिलहाल अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप इस बार जो है किस पार्टी को जो है सरकार में देखना चाहते हो? बीजेपी लहर है, बीजेपी की ये लहर चलेगी आगे तक। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप बीजेपी को वोट दे रहे हो? बीजेपी को आप कह रहे हो कि बीजेपी ने जो है बढ़िया प्रोग्रेस की, तो आप ऐसे बीजेपी के कोई काम बता सकते हो जो कांग्रेस से बढ़िया जो है बीजेपी ने अपने कार्यकाल में की हो? जो प्रोग्रेस 370 धारा हटाई, एक राम मंदिर का मुद्दा हुआ, इसकी वजह से वोट बैंक हो गए ना। तो जैसे 370 धारा आप बोल रहे हो, 370 धारा उन्होंने हटाई, तो इसके पीछे आपका पर्सनल कोई फायदा है? न फायदा तो क्या है, वो नक्सलवाद खत्म होगा, जिससे जो पत्थर फेंकते थे, पत्थर बारते हैं, उसकी वजह से सारा सिस्टम है। अभी जो फिलहाल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप उसमें किस पार्टी को जो है वोट देना चाहते हो? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देना चाहते हो आप वोट? मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आप ये कह रहे हो कि मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप मोदी के कोई ऐसे काम बता सकते हो जो आपके हिसाब से अच्छे हो? 370 हटा दी, और सबसे अच्छा तो काम 370 का ही है। तो 370 आपको क्या बेनिफिट कर रही है? हमें नहीं तो किसी को तो कर रही है। किसी को किसको कर रही है वो तो बताओ आप। जनता को ही कर रही है, जनता को ही कर रही है। तो किस प्रकार से कर रही है? 370 हटने में आपका कुछ पर्सनल बेनिफिट होगी भाई, जिससे आप मोदी को वोट दे रहे हो, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन तो होगा ना। पर्सनल तो किसी का कुछ नहीं है ना, तो हमारे विचारधारा नहीं मिलती कांग्रेस से, हमारे विचारधारा नहीं मिलती कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस के कोई ऐसे काम जो आपको अच्छे नहीं लगे आपके हिसाब से? तो विचारधारा नहीं मिलती ना, काम तो बात ही बात है, विचारधारा तो मिलनी चाहिए। तो बाबा, जैसा आप जानते हो कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो इसमें आप किस पार्टी को जैसे वोट देना चाहोगे? भाई हम कोई पार्टी के साथ नहीं, हम अपने लोकल के साथ हैं। जिसको कहीं भी हम रास्ते में पकड़ सकते हैं, उसके घर भी पकड़ सकते हैं, उसके घर भी पकड़ सकते हैं। हम अजमेर में जाकर के उसको गाड़ी नहीं दे सकते, न घर वालों को जानते हैं, इनके घर वालों को जानते हैं, तो हम अपने लोकल को देंगे। यहाँ का है, यहाँ का वासी, उसको वोट देंगे। पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री है वो वडोदरा से 2014 में चुनाव जीते थे, और उन्होंने तब भी स्लोगन दिया, अभी भी दिया कि हर नल में जल आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे वडोदरा शहर में एक आदमी को पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मरना पड़ा, और वो हिंदू था। अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो और जो पानी संविधान में कहा है ये हमारी नीड है, जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है हमारी, वो पानी के लिए अगर किसी आदमी को मरना पड़ रहा है तो आप समझिए कि क्या विकास, क्या गुजरात मॉडल। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑन पेपर बड़े होर्डिंग में लिखते हैं हर नल में जल आएगा, करोड़ रुपए का खर्चा करते, लेकिन वो सब ऑन पेपर। मुस्लिम है, हमें राहुल गांधी ने, कभी सोनिया गांधी ने ये
इंदिरा गांधी के कुटुंब में किसी ने नहीं बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं बोला। और नरेंद्र मोदी के उसमें तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। कहाँ से परिवार हुए? मोदी जी किसकी बनाई स्कूल में पढ़े, आप बता सकते हो? और मोदी जी की कितनी पीढ़ी है? मोदी जी पैदा होते ही स्कूल बना दिया आपने। मोदी जी तब से ही बना दिया, कॉलेज स्कूल सब उन्होंने ही बनाया। आपके खाते में 15 लाख आया है, एक चाय वाला 15 लाख का सूट पहनता है। 15 लाख आते तो है ना, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं घूमते। किसी की सब्सिडी भी बंद कर दी जो दी थी। और आप देखो राजस्थान में 400 रुपए गैस का सिलेंडर भी, या गुजरात में तो 910 रुपए में। तो गुजरात के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब उसको गुजरात से प्यार है तो गुजरात के अन्याय क्यों करे? हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं, हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं। अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो जब 2014 में कांग्रेस शासन पे से उतरी तब कितने लाख करोड़ का कर्जा था अपने देश के ऊपर, और आज 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद 2000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया भारत देश। देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी, तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। महंगाई कहाँ गई? मुझे देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम दोनों में सेंचुरी लगा ली। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, अगर 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार जी में मिल रहा था, आज 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई की बीमार है। कहने को तो अयोध्या की बात होती है, रामराज की बात होती है, लेकिन मैं अयोध्या की बेटी हूँ। कभी कभी बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला करके, षड्यंत्र करके हम ओबीसी एससी समाज के 600-800 लोगों को नौकरी से वंचित किया। एक दीदी हमारी हैं जो प्रेग्नेंट है, उनको भी पैर से इतनी बुरी तरीके मारा गया। हमारी गलती क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। वी आर ओबीसी एंड एससी। जो अन्याय महिलाओं पर हो रहा है, अब की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम सब महिला वर्ग से एक ही बात है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार की 10 साल में जुमलेबाजी, धर्म के नाम पे लोगों में बंटवारा करना और इंडिया को बेचने का काम, सब प्राइवेटाइजेशन करने का काम, और अदानी अंबानी के घर में पूरी प्रॉपर्टी इंडिया बेच के उनके घर में देने का काम चालू कर दिया है। ऐसी बात है कि पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन के मुद्दे के टाइम में 40 जवानों को शहीद किया, उनका ही किया धरा है। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? और किसानों के बारे में जो बात की थी मोदी जी ने, कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? सब अडानी अंबानियों के लिए दे रहे मोदी जी। किसानों के लिए क्या योजना लाई मोदी जी ने? तो क्या दुगनी करने, कोई दुगनी नहीं किया, सब किसान रो रहे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।